सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की पावन यात्रा में मैं आपको कैलाश मानसरोवर की ओर ले चल रहा हूँ, जहाँ ऐसे सिद्ध संत रहते हैं जो हवा में उठते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। कहीं कहीं तो मनुष्यों को उनके खाने का डर लगता है और जीवात्माओं के दर्शन भी कराते हैं। साथ में ऐसा अद्भुत स्थल है जहाँ शिव और पार्वती जी ने अमर कथा सुनी थी। मैं अनुरोध करूँगा कि इस पूरे आंखों देखा वृत्तांत को जानने के लिए हमारी इस संवाद यात्रा में सहभागिता करें। गीता प्रेस से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है। कल्याण में भी इसकी घटनाएं प्रकाशित हुई हैं, सत्य एवं प्रेरक घटनाएं। इसी से साभार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पुस्तक के लेखक परम भक्त श्री राम शरणदास जी पिलखुआ, जिनसे मेरा भी बड़ा आत्मीय संपर्क और संबंध रहा है, लिखते हैं कि उनके एक परम मित्र थे जो पहले मिलाप के संपादक थे और उस समय उनका खुशाल चंद जी नाम था, लेकिन बाद में जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनका नाम हो गया आनंद स्वामी जी। तो आनंद स्वामी जी एक बार अपनी यात्रा का आंखों देखा वृत्तांत बताते हुए ने बताया कि जब हम मानसरोवर कैलाश पहुँचे, हालांकि मानसरोवर की अपनी एक अप्रतिम महिमा है और पौराणिक महत्व है। रामचरितमानस में तो बाबा लिखते हैं कि परम रम्य गिर बर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु, जहाँ सर्वत्र भगवान शंकर और पार्वती जी का पावन आवास है। तो इनके स्वामी आनंद जी के अनुसार जब ये वहाँ कैलाश पहुँचे, उन्होंने कहा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उस दृश्य में उन्होंने देखा कि एक ऊंचे शिखर पर सब जगह बर्फ होने के बाद एक ऐसा स्थल है जहाँ बर्फ नहीं है, कुछ पेड़ पौधे हैं। इन्होंने अपने गाइड से पूछा कि ये कौन सा स्थल है, तो उसने कहा कि ये वो स्थान है, लोग दूर से इसके दर्शन करते हैं, जहाँ पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई थी। अब कौतूहलवश इनको आनंद स्वामी जी ने कहा कि हम देखना चाहेंगे। तो गाइड ने कहा कि कोई जाता नहीं है, वहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पहाड़ बर्फों से लदे हैं, कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। और आज तक उस गाइड ने कहा कि मेरे जानकारी में कोई नहीं गया। दूर से लोग दर्शन कर लेते हैं कि वो स्थल है जहाँ अमर कथा सुनाई गई थी। स्वामी जी ने कहा कि कुछ भी हो, हम जाएंगे। तो गाइड ने कहा कि भाई मेरी कोई आपके इसमें जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने जान पे खेल के कुछ भी करें। तो ये ऊपर गिरते, बर्फ़ में फिसलते, चोटिल होते, किसी तरह से बड़ी दुर्गम कष्टों को सहते हुए उस स्थान पे पहुंच गए। लेकिन जब पहुंच गए तो इन्होंने लिखा है कि जब चारों तरफ बड़ा पवित्र ऊर्जा का वहाँ संचार हो रहा था और बैठ के जैसे ही हम बैठे स्वतः समाधि सी लग गई। ध्यान अवस्था तो कहा जाए, वो उससे ऊपर समाधि पहुंच गए और काफ़ी समय हो गया। और जब संध्या होने को हुई तो नीचे से गाइड जो उधर खड़े थे वो संकेत तो चिल्लाते रहे कि भाई आ जाओ आ जाओ। इसके बाद इतना इनको मनोरम आनंद हुआ, आत्म विभोर हो गए कि उस समाधि अवस्था को छोड़ने में इन्हें लग रहा था कि हम रात भर यहाँ रहे हैं। लेकिन चूँकि मौसम और परिस्थितियों के बस उन्हें फिर उसी तरह से अपनी टॉर्च वगैरह लिए थे, शाम हो गई थी, गिरते बढ़ते आ गए। तो ये वो स्थल है जहाँ अमर कथा सुनाई गई है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि हम लोग टेंट में रह रहे थे, वहाँ बर्फीला माहौल था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, जीव जंतु भी नहीं थे, उस ऊंचाई पे थे। एक दिन सब लोग तो संध्या समय अपने टेंटों में बैठे हुए, तो इनका अपने टेंट से बाहर निकल के इनके मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़े सिद्ध रहते हैं, दूरदर्शी त्रिकालदर्शी
लेकिन मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। ये इनके मन में शंका हुई। इस तरह से सोचने लगे, तभी इन्होंने देखा कि एक, अब चूंकि कुछ अंधेरा सा हो गया था, एक भस्म रमाए ऊंचे सन्यासी जी सामने प्रकट हुए। उनकी आभा देखकर, उनका दिव्य मुखमंडल देखकर इन्हें बड़ा ये लगा कि ये कहाँ से महाराज प्रकट हो गए, और बड़ा मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। इन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उठ करके इन्हें गले से लगा लिया और कहा कि बेटे, तुम कह रहे थे यहाँ कोई सिद्ध त्रिकालदर्शी महात्मा नहीं है। ऐसा नहीं है। पात्र लोग नहीं आते और फिर खोजने वाले नहीं आते। जिन खोजा तिन पाइए। जिन्होंने खोजा, आपके दिल में जिज्ञासा हुई, मैं प्रकट हो गया। इसके बाद बताते हैं कि जितनी संवाद होने के बाद, इतने संवाद के बाद अचानक वो अदृश्य हो गए। अब उन्हें लगा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ या क्या हो रहा। तो वो टेंट में गए और वहाँ रोशनी जल रही थी, उससे उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर बाका में भस्म लगी हुई थी। तब उन्हें भरोसा हुआ कि ये जो अनाम सिद्ध संत आए थे, ये प्रकट हो जाते हैं और अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन, और अब चूंकि वहाँ अध्यात्म और उसके लिए साधना थोड़ा करते रहते थे, तो उन्होंने अपने गाइड से पूछा कि और कोई यहाँ सिद्ध संत नहीं रहता। उन्होंने कहा एक संत हैं, वो ऐसे हैं जो लोगों को खा डालते हैं, इसलिए डर की वजह से उनके पास कोई नहीं जाता। हैं ऐसे संत हैं? उन्होंने कहा हाँ हैं, और उस डर के कारण मैं उस जगह को भी नहीं किसी को बताता हूँ, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बताया। स्वामी जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम तो जाएंगे। तो गाइड ने कहा कि भाई, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इन परिस्थितियों में हम आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि मैंने सुना है, आज तक जो चर्चा है कि वो जो जाता है उसको खा लेते हैं। वो ऐसे संत के पास हम नहीं भेज सकते। इन्होंने बहुत मिन्नतें की गाइड की, एक दो दिन। उसने एक दिन बता दिया कि हमें बताया कि यहाँ से जाइए, ढलान है, वहाँ एक पत्थर मिलेगा, उसके नीचे जाएंगे तो एक शिला है, उस शिला के नीचे शायद कोई गुफा है, उसमें वो रहते हैं। लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगा, मेरा कहीं कोई जिक्र न करें, और आप जाने, आपका काम जाने। तो इन्होंने कहा कि हम चलते हैं। तो ये गए। तो जब वो बताई हुई रास्ते में ढलान से नीचे पहुँच के उन्होंने शिला देखा और उसको हटाया, तो देखा एक गुफा है। और उस गुफा में जैसे ही प्रविष्ट हुए तो देखा कि वही संत जो उस दिन अंतर्ध्यान हो गए थे, अपनी लाल लाल आंखें बिखेरते हुए जटाओं में मुस्का रहे, बिखरी हुई जटाओं में भस्म लगी हुई, त्रिकालदर्शी जैसे लग रहे हैं, भगवान शंकर की तरह पद्मासन पर बैठे हुए। इन्होंने झुक के उनको प्रणाम किया। उन्होंने इनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आपने यहाँ तक मेरा पीछा किया। उन्होंने कहा महाराज, आपके बारे में तो ये सुन रखा है कि आप मनुष्य को खा लेते हैं। तो वो मुस्का के बोले, मैं कोई राक्षस हूँ? हाँ, लोग मेरे पास आकर के व्यवधान करते थे, मेरी साधना, मेरी तपस्या में अड़चन आती थी, इसलिए मैंने ये बात फैला दी थी। और एक दो हमारे जो परम जो है प्रिय शिष्य थे, तो आए, तो हमने उनसे कह दिया कि आप दूसरे रास्ते से निकल जाओ और ये लोगों से कहलवा देना कि भाई वो तो हमारे साथ ही गए, लोगों को खा डालते हैं, कोई न जाए। तो इस तरह की अफवाह मैं नहीं फैलाई है। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत अंतरंग की बातें बताई, रहस्यपूर्ण, जिनका कि विवरण देना संभव नहीं है। और बताया कि यहाँ अनादि काल से सिद्धि मुनि रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम यहाँ बैठ कर के देश और विदेश सबके घटनाक्रमों को देख सकते हैं। हमारे कई शिष्य बाहर हैं, उनसे मेरी संवाद यात्रा भी चलती रहती है। अपने देश में जो हो रहा है उसके प्रति भी हम लोग सजग और सचेत रहते हैं। हमारा एक मंडल है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सत्प्रवृत्तियों का विकास हो, अच्छे संस्कारवान लोग हों, इस दिशा में हम प्रयासरत रहते हैं और परोक्ष रूप में मदद करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे, अब आप कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, तो मैं इतना बता रहा हूँ कि आपके कैंप में बड़ी घबराहट है, आपके साथी विचलित हो रहे हैं, आप तुरंत चले जाइए। उनको लगा है कि आप आए हैं और आपका जीवन जो है कि समाप्त न हो गया हो। इन्होंने कहा कि महाराज जी, ये आप बोले, मैं बता रहा हूँ, अब आप जल्दी से यहाँ निकल जाइए, अन्यथा लोग बहुत परेशान होंगे, इधर उधर जो करेंगे। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि उनको प्रणाम करके मैं आया। सचमुच लोग खड़े हुए थे, बड़े डरे हुए थे, और वो गाइड को डांट रहे थे कि आपने कैसे जाने दिया, हमने क्यों नहीं बताया। तो जब ये पहुँचे तब उनको लगा कि वाकई में
जो उन्होंने कहा था वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। इसके अलावा एक संत जो थे वो मिले, लामा, वो अपनी साधना में इतने निपुण हो गए थे कि उन्होंने उनको सामने बैठा के बताया कि आत्मा का निवास यहाँ हृदय में होता है, और श्वास खींच करके जब इन्होंने यहाँ हृदय पर दिखाया तो एकदम नीला नीली मणि सी चमकने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये स्थान है जीवात्मा का, आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद ये बताते हैं कि एक स्वामी प्रणवानंद जी थे, उनसे हम मिले। वो योग पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनसे बहुत अंतरंग बातें हुई योग के बारे में, योग एक विज्ञान है, उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि महाराज कुछ योग का मुझे थोड़ा सा दिखाइए दृश्य। उन्होंने पद्मासन से बैठे हुए और एकदम अपने आसन से उठकर ऊपर जैसे हवा में जाते हैं इस तरह हवा में लहर करके, मतलब उड़ करके, और वो चलने लगे और थोड़ी दूर तक गए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज जी आइए, मैं आपका प्रणाम करना चाहूँगा, और फिर धीरे धीरे आके अपने आसन पर बैठ गए। तो इस तरह से जो हवा में उड़ने वाले संत योगिक क्रियाओं द्वारा देखे। तो कहने का हमारा आशय ये है कि मानसरोवर जिसके बारे में हम सुनते रहे हैं, कैलाश मानसरोवर के यहाँ जो है सिद्ध संतों का वास है, भगवान शंकर जी और उमा जी का तो वहाँ साक्षात जो है उनकी कृपा बरसती है। तो इन लोगों ने जो ये सिद्ध संतों से जो ये मिले, इनके साथ जो और टोली थी, कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त किए जिनको उन्होंने कहा कि उन्होंने आपत्ति, ये शर्त लगाई थी कि आप कहीं इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी बातें जो उन्होंने गूढ़ बताई वो नहीं बताई। कुल मिला के ये बताया है कि वहाँ भी इस तरह के सिद्ध संत हैं जो मानव कल्याण के लिए सदा तत्पर प्रयासरत रहते हैं। तो सामान्य साथियों, आज मानसरोवर की यात्रा के वृत्तांत में आपको इतना बताया। आगे की कड़ी में फिर हम देखें, क्योंकि मुझे पिछली वाली कड़ी से लोगों ने कहा कि इस तरह से सुदूर जो संत रहते हैं उनके बारे में, उनकी कृपा के बारे में बताएं। इसी क्रम में आप सबकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैंने ये प्रसंग आपके सामने बताया जो आंखों देखा है, और इसका कल्याण और इस पुस्तक में जिसे मैंने बताया इसमें इसका प्रकाशन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।